नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज में। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जनपद गाजीपुर के तहसील जखनिया से। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहां पे एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने ये गंभीर आरोप जो है तहसील जखनिया के वरिष्ठ अधिवक्ता जो है एसडीएम के पेशकार के ऊपर लगा रहे हैं। ये गंभीर आरोप जो है तहसील जखनिया जनपद गाजीपुर के तहसील जखनिया के वरिष्ठ अधिवक्ता जो है एसडीएम के पेशकार के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि वहां का जो पेशकार है, एसडीएम महोदय का जो पेशकार है, वो पैसे के बल पे फाइलों को बदल देता है, फाइलों को छुपा देता है, फाइलों को हटा देता है। इसकी शिकायत जब उन्होंने एसडीएम महोदय से किया, एक प्रार्थना पत्र अपना लेकर एसडीएम महोदय के पास वरिष्ठ अधिवक्ता गए तो एसडीएम साहब नाराज हो गए। उन्होंने खुद गुस्से में जो है अधिवक्ता से बात किया। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से मेरे सहयोगी के साथ। कि मेरी उम्र जो है 62 साल है, प्रैक्टिस हमारी 35 साल की है। मेरे पास गरीबों का मुकदमा है। मैं ईमानदारी की वकालत करता हूं और कलम और कानून पर विश्वास करके चला आ रहा हूं। मैं एलए बीएड हाई एजुकेटेड पर्सन हूँ। वकालत में आज तक कोई हमको कष्ट नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान समय में उप जिलाधिकारी के पेशकार हीरालाल यादव से मैं बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। मेरे सामने अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि किस संविधान और किस व्यवस्था के तहत मैं किससे मदद मांगूं कि मेरे प्रोफेशन की रक्षा हो सके। अब तक मेरा लगभग 35-36 मुकदमा जो पत्रावलियाँ चल रही थी कोर्ट में, जिससे हमारा पेट पर्दा चलता है, उन पत्रावलियों को ये पेशकार या तो गायब कर दिया है या तो देने से इनकार कर दे रहा है। इसके अलावा मेरी अब तक 32 सब नसब की पत्रावलियाँ हैं, जिसमें आरसीएम रेवेन्यू कोड मैनुअल की ये व्यवस्था है कानून की कि आवेदन जो ही उप जिलाधिकारी आदेश करते हैं सब नसब के लिए, वो 90 दिन के अंदर पैमाइश होना चाहिए। लेकिन मेरी 32 पत्रावलियाँ पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तहाँ 10-5 हज़ार की मांग की जा रही है। मुवक्किल गरीब हैं, हमारे यहाँ 150 देते हैं और लोग आके चले जाते हैं। मैं अन्य विनय करते करते थक गया। जब कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, इसके साथ ही 24 पत्रावलियाँ हमारी जो है 67 A1, 67 A2 आरसीएम की हैं और 38 आरसीएम की हैं। इस तरह से 80-85 मुकदमे हमारे जो है बिल्कुल तहस नहस किया जा रहा है। न पत्रावली मिल रही है, न कोई कार्रवाई हो रही है। मैं 2 मार्च 2021 को ये डीएम महोदय गाजीपुर से जब तहसील दिवस पर आए थे, इस प्रकरण को मैं उनके सामने आवेदन के जरिए उठाया। उन्होंने एसडीएम से कहा कि ये सारी पत्रावलियाँ पेंडिंग में पड़ी हैं, ये कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, इनके आरोप के मुताबिक ये पैसे के चक्कर में नहीं नापी जा रही हैं। आप रजिस्टर देख के सारी पत्रावलियों का पैमाइश करवा दीजिएगा ताकि जनता का भला हो। उप जिलाधिकारी तभी से नाराज होने के बाद पेशकार को भी साजिश में कर दिए। पेशकार अदालत से मुकदमे गायब कर रहा है। एसडीएम साहब भी मेरी कुछ सुनते नहीं हैं और मैं मजबूर होकर के तहसील दिवस लगा हुआ था 21/8/2021 को, और मैं 1:45 बजे पहुंच करके एक आवेदन दिया, पूरा मुकदमे का हवाला दिया और एसडीएम साहब पढ़ने के बाद हमारे ऊपर ही गुस्से में हो गए। हमने कहा सरकार गुस्सा में होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आवेदन जो है बिल्कुल सही है। मेरी एडवोकेसी ख़त्म हो रही है। मेरे वकालत को डेसिमेट करने की कोशिश पेशकार कर रहा है। आप द्वारा कई बार कहा गया, वो सुना भी नहीं, आप भी कोई ध्यान नहीं दिए, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम ने कहा कि शपथ पत्र दे सकते हैं। हमने कहा हजूर, मैं नोटरी शपथ पत्र दे सकता हूं। इसके साथ मैं अपना रजिस्ट्रेशन भी
आपको सुपुर्द कर सकता हूं। अगर मेरे आवेदन में कमी होगी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई किया जाए। एसडीएम साहब जो है गुस्से में होकर के वो हार्ड शब्दों का प्रयोग तो जरूर किए। इसके बाद आरोपी पेशकार जिसके ऊपर ये फाइल गायब करने का मैं आरोप लगाया हूं, जिसके ऊपर आरोप लगाया हूं कि पीडी में 5,000, एफडी में 7,000, 10,000, जमानत में 100 से 150 रुपया, नकल में 100 से 150 रुपया सब लेते हैं। मुवक्किल यहाँ गरीब हैं, कोई 150 देता है, कोई 50 देता है, कोई 200 दे देता है। उसी में से हम लोगों को बचाना है। कागज पत्री लेके नकल और जवाब सवाल भी देना है, मुकदमा को भी देखना है। उप जिलाधिकारी महोदय उसी आरोपी पेशकार को जांच अधिकारी नियुक्त करके आदेश कर दिए और रसीद हमारी कट गई। रसीद मेरे पास है, मैं परेशान हूँ। इसके बाद शनिवार के बाद जय रोज अदालत खुली है, तय रोज हमारा जवाब सवाल नकल वगल कुछ ले नहीं रहा है पेशकार और कर रहा है आपको जो करना है करिए। ऊपर जा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, करके देख लीजिएगा। और आपके पास मैं रह गया तो एक मुकदमा भी नहीं रहने पाएगा। मेरे सामने जो रोजी रोटी की समस्या है, अब तक की ज़िंदगी तो मैं वकालत करके बिताया, लेकिन अगली ज़िंदगी मेरे बच्चों की और मेरा भविष्य कैसे संवरेगा, मेरा सारा मुकदमा डेसिमेट किया गया है। इसी के प्रति मैं शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी, कमिश्नर, मुख्य सचिव, राजस्व परिषद के अध्यक्ष सभी लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमको तहसील जखनिया में वकालत करने दिया जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए। मेरी जो भी पत्रावलियाँ गायब किया है पेशकार, इसकी गहन जांच हो। साथ ही पेशकार का जो भी चल अचल संपत्ति है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जांच करा दिया जाएगा, सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर पेशकार हीरालाल की जांच हो जाएगी तो सारा इसका काला धंधा और सारे करामात का पर्दाफाश हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं काम कर रहा हूं और कल मैं जिलाधिकारी महोदय के सामने अपना दुखड़ा, अपना एप्लीकेशन सुनाने के लिए तैयार हूं और कल जाऊंगा। ये बड़ी खबर आप तहसील जखनिया के वरिष्ठ अधिवक्ता की जुबानी सुन रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में वहां के पेशकार यानी एसडीएम के पेशकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पैसे के बल पर वहां का पेशकार जो है वो फाइलों को बदल देता है। ऐसी खबरें देखने के लिए लॉग इन करें cbsindianews.com।